नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं परवीन सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, एक एक प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। बताइए दोस्तों कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, किसे लिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्लूकोज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, कोशिकाओं में बात हो रही है किसकी? कोशिकाओं की। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए दोस्तों क्या लिया जाता है? ग्लूकोज लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियां सांस लेती हैं। दोस्तों, बताने कि मछलियां किसके माध्यम से सांस लेती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे गिल्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मछलियां गिल्स के माध्यम से सांस लेती हैं। ऑप्शन सी गिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बताने है कि हमारे शरीर में जो कंठ है इसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वॉइस बॉक्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर के दोस्तों कंठ को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक इस्तेमाल में लाया जाने वाला धातु है। दोस्तों, बताने कि मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किस धातु का किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमारे द्वारा दोस्तों सबसे अधिक इस्तेमाल लोहा धातु का ही किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड। बतानिए दोस्तों कि आंत्र ज्वर के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली औषधि है। यानी कि दोस्तों बतानी है कि आंत्र ज्वर जिसे टाइफाइड टाइफाइड आप सभी को पता होगा, उसे आंत्र ज्वर कहा जाता है। बताने कि इस बीमारी के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली कौन सी औषधि है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोमाइसिटिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोमाइसिटिन क्या है दोस्तों? एक औषधि है जिसे आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के दोस्तों बीमारी में से क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्लोरोमाइसिटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? दोस्तों, दूध बताने के किसका एक उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा पायस का। आप लोग याद रखेंगे दूध जो है पायस यानी कि इमल्जन का उदाहरण है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे पायस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे इमिसिबल। ऑप्शन सी। इमिसिबल यानी कि अमिश्रणीय कहा जाता है। दोस्तों, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलेंगे नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें इमिसिबल कहा जाएगा, यानी कि दोस्तों अमिश्रणीय कहा जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में इमिसिबल और हिंदी में अमिश्रणीय। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, उन्हें इमिसिबल कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच प्रदर्शित करता है। दोस्तों, बतानी है कि जो पीएच है, पीएच किसे प्रदर्शित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पीएच किसे प्रदर्शित करता है? तो विलयन की अम्लीयता और क्षारकता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन ए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कांच पर लिखने के लिए। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का क्या होता है? केंद्र होता है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो कि मस्तिष्क का ही एक भाग है और दोस्तों इसके अंदर ही हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करने का क्या होता है? केंद्र होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है अपना रंग बदल लेता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आप सभी को पता होगा गिरगिट अपना रंग बदलते रहता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो आप लोग याद रखेंगे वर्ण किल्वक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ण किल्वक की वजह से दोस्तों गिरगिट क्या करता है? अपना रंग बदलते रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण किल्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? दोस्तों बतानी है कि वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कृमि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो कृमि से की जाती है। यानी कि दोस्तों कृमि जो है ये केचुए के द्वारा ही होता है, आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केचुआ जो है इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। और कृमि दोस्तों केंचुए के द्वारा ही होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो केंचुए के द्वारा होता है, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कृमि, क्योंकि कृमि जो है वो केंचुए के द्वारा होता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? दोस्तों बताएं कि इनमें से कौन सा सिल्क वर्ग से क्या है? संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेरीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, सिल्क वर्ग से संबंधित है सेरीकल्चर। चलिए बाकी विकल्पों पर भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर से आप लोग याद रखेंगे मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। उसके बाद है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर से आप लोग याद रखेंगे मछली पालन से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिल्क वर्ग से। तो आप लोग याद रखेंगे सेरीकल्चर। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्न होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी की तुलना में एसी का लाभ यह है कि? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि डीसी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब क्या होता है। पता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये दोनों क्या है? करंट है, धारा है। तो बतानी है कि डीसी धारा की तुलना में एसी धारा जो है अत्यधिक, इसका लाभ यह है कि? क्या लाभ है दोस्तों बतानी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका लाभ यह है कि इससे कम ऊर्जा के हानि के साथ लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। डीसी की तुलना में यानी कि डीसी करंट की तुलना में जो एसी करंट होता है ये कम ऊर्जा के हानि के साथ लंबी दूरी तक क्या किया जा सकता है? संचालित किया जा सकता है। किसे? एसी करंट को। आप लोग याद रखेंगे जो कि दोस्तों हमारे घर में बिजली के माध्यम से आता है वो एसी करंट होता है। और जो डीसी करंट होता है ये दोस्तों बैटरियों में होता है। किसमें होता है? बैटरियों में होता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि डीसी का पूरा नाम क्या होता है
और एसी का पूरा नाम क्या होता है? ये दोनों का दोस्तों आप लोग पूर्ण रूप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस तार में जोड़ा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज को किस वायर में जोड़ा जाता है, किस तार में जोड़ा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे गर्म तार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत परिपथ में दोस्तों फ्यूज को गर्म तार में हमेशा जोड़ा जाता है। आप लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी गर्म तार में फ्यूज को जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रेल इंजन के दक्षता सबसे अधिक होती है? तो आप लोग याद रखेंगे डीजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डीजल इंजन की दोस्तों दक्षता होती है सबसे अधिक होती है, यानी कि कैपेसिटी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के रेल इंजन की? तो डीजल से जो रेल इंजन चलता है उसकी दक्षता सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? दोस्तों बताने कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, उत्कृष्ट स्रोत है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे गाजर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गाजर जो है दोस्तों विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है ऑप्शन सी में खट्टे फल। तो जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों ये विटामिन सी का सबसे उत्कृष्ट स्रोत होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। खास करके आंवला, खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी का सबसे उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो है गाजर। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शाकाहारी व्यक्ति को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दोस्तों बताने कि किसी शाकाहारी व्यक्ति के शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वो कहाँ से मिल सकता है? तो दोस्तों वो दूध से मिलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों शाकाहारी व्यक्ति तो मांस मछली खाएंगे नहीं, तो उन्हें जो है आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? तो वो दूध से मिलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों बात हो रही है पके हुए आम में, तो पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। और वही दोस्तों आम कच्चा है तो उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। आप लोग याद रखेंगे कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। और पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों बताने कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है दोस्तों ऑक्सीजन। तकरीबन 65%, 65% आप लोग याद रखेंगे। 65% जो है दोस्तों, 65% हमारे दोस्तों शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? दोस्तों बताने कि किसी भी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? तो आप लोग याद रखेंगे उपर्युक्त में सभी पर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो तापमान पर भी निर्भर करता है, उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है और विद्युतीकरण पर भी निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त में सभी। किसी भी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो ताप पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है और विद्युतीकरण पर भी निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? बताने हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों जड़त्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जड़त्व जो है दोस्तों ये किसी भी वस्तु का क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। कौन सा? जड़त्व। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे एनीमोफिली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हवा के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एनीमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है? बतानिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक एसटीडी वायरस से होने वाला रोग है। तो आप लोग याद रखेंगे एड्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जो एड्स रोग है ये क्या है? एसटीडी विषाणु जनित रोग है, यानी कि एसटीडी वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए एड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन कहाँ बनती है? दोस्तों बताने है कि पौधों में जो प्रोटीन है वो कहाँ बनती है। तो आप लोग याद रखेंगे पौधों में प्रोटीन राइबोसोम में बनती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पौधों में प्रोटीन कहाँ बनती है? तो राइबोसोम में बनती है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, यह सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बतानी है कि सौरमंडल के जो केंद्र है तो केंद्र में सूर्य स्थित है। बतानी है कि इस सिद्धांत को किसने दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे कॉपरनिकस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कॉपरनिकस ने दोस्तों यह सिद्धांत दिया था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन। ऑप्शन सी। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है, ये क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक भौतिकी प्रक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिकी प्रक्रिया है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। दोस्तों बताने कि अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने वजन को कैसा महसूस करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे एकदम शून्य। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपना वजन एकदम क्या महसूस करते हैं? एकदम शून्य महसूस करते हैं। आप लोग याद रखेंगे अंतरिक्ष यान के अंदर कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना वजन शून्य महसूस करता है, यानी कि एकदम हल्का महसूस करता है। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व लगभग प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम लॉजिक वाला प्रश्न है। बताने कि प्रकृति में कौन से बल का जो अस्तित्व है लगभग हर एक जगह पर है और प्रत्येक स्थान पर है। आप लोग याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात सही है। प्रकृति में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल ही एक ऐसा बल है, इसका अस्तित्व लगभग प्रत्येक जगह पर है, प्रत्येक स्थान पर है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर प्रत्येक जगह है, प्रत्येक स्थान पर है लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होती है तब इसकी निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होती है तो दोस्तों इसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होगी तो क्या होगा? आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे।
ताकि प्रतिदिन आप सभी को दोस्तों इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी।